जब हम अमेज़न के सबसे खतरनाक शिकारियों के बारे में सोचते हैं तो कुछ नाम तो दिमाग में आते ही हैं, है ना? पर क्या वही सच है? चलिए, आज कुछ मिथकों को तोड़ते हैं और मिलते हैं अमेज़न के कुछ ऐसे असली और हैरान कर देने वाले शिकारियों से, जिनकी कहानी यकीन मानिए आपको चौंका देगी। तो सवाल यही है, आखिर अमेज़न का सबसे खतरनाक जानवर है कौन? कोई एनाकोंडा या फिर कोई बड़ी बिल्ली? लेकिन जरा रुकिए, ये जरूरी तो नहीं कि सबसे बड़ा खतरा हमेशा बड़े दांतों वाला ही हो। असलियत तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प और चौंकाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले शिकारी से, जगुआर। हम सबको लगता है कि हम इसे जानते हैं, पर क्या वाकई में हम जानते हैं? जगुआर कह सकते हैं कि वो अमेज़न के राजा हैं, जंगल के फूड चेन में सबसे ऊपर। मतलब इतने ताकतवर कि जो भी इनके रास्ते में आता है वो इनका शिकार बन जाता है। सीधी सी बात है। और इनके मेन्यू की बात करें तो केमन है, कैपिबारा हैं, यहाँ तक कि समुद्री कछुए तक शामिल हैं। मतलब ये जानवर पानी के अंदर भी उतना ही खतरनाक शिकारी है जितना कि जमीन पर। पर एक मिनट, एक नदी डॉल्फिन के बारे में क्या ख्याल है? क्या एक जगुआर उसका शिकार कर सकता है? मतलब एक डॉल्फिन जो खुद एक शिकारी है, यह सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है ना? और देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों को इसका पहला पक्का सबूत मिला। ये जो सामने है, ये एक डॉल्फिन की खोपड़ी है, और इस पर जो ये गहरे निशान दिख रहे हैं वो जगुआर के दांतों के हैं। एक ऐसा दुर्लभ सबूत जो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहा है। जगुआर की असली ताकत का अंदाजा लगाना है तो इस नंबर को देखिए, 4939 न्यूटन। जी हां, यह है इनके जबड़े की काटने की शक्ति। ये इतनी जबरदस्त ताकत है कि ये किसी भी जानवर की खोपड़ी में छेद कर सकती है। यहां तक कि एक कछुए का मजबूत खोल भी चकनाचूर कर सकती है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल उस डॉल्फिन के शिकार में हुआ था। लेकिन ये शिकार हुआ कैसे? देखिए, होता क्या है कि सूखे मौसम में जब नदी का पानी कम हो जाता है तो डॉल्फिन मछलियों को घेरकर उथले पानी की तरफ ले जाती हैं। इस चक्कर में उनकी पीठ पानी से बाहर आ जाती है और बस किनारे पर इंतजार कर रहे जगुआर को हमला करने का एकदम सही मौका मिल जाता है। तो चलिए, एक बड़े शिकारी से हटकर अब मिलते हैं अमेज़न के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे खतरनाक जीव से। प्रकृति में चमकीले रंगों का अक्सर एक ही मतलब होता है, खतरा। इसे साइंटिफिक भाषा में एपोसिमेटिज्म कहते हैं। मतलब एक सीधी सादी चेतावनी, मैं खतरनाक हूं, मुझसे दूर रहो। और ये मेढक इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ 1 मिलीग्राम, सुनने में बहुत ही कम लगता है ना? लेकिन जब बात गोल्डन पॉइजन फ्रॉग की हो तो सिर्फ इतना सा जहर 20 इंसानों की जान लेने के लिए काफी है। जी हां, 20। ये दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक है। कहते हैं कि इसे छूना भी जानलेवा हो सकता है। पर सबसे मजेदार बात यह है कि इस मेंढक की ये ताकत इसकी अपनी है ही नहीं। जंगली मेंढक कुछ खास तरह के कीड़े खाते हैं और उन्हीं से ये जहर बनता है। अगर इन्हें पकड़कर कुछ और खिलाया जाए तो ये जहरीले नहीं रहते। मतलब इनकी असली ताकत इनके माहौल से, इनके खाने से आती है। और ये मेंढक वहां के स्थानीय एपरारा सिपियापिडारा समुदाय के लिए बहुत पवित्र है। तो जब अवैध कटाई की वजह से इन मेंढकों का घर खतरे में पड़ा तो इस समुदाय ने आगे आकर न सिर्फ मेंढक को बल्कि अपनी संस्कृति को भी बचाने के लिए एक संरक्षित इलाका बनाया। ठीक है, अब मिलते हैं उस जानवर से जिसके बारे में शायद सबसे ज्यादा गलतफहमियां फैली हुई हैं। जी हां, पिराना। फिल्मों ने तो हमें इससे बहुत डराया है, पर क्या सच में डरने वाली बात है? लोक कथाओं और सिनेमा ने पिराना की एक इमेज बना दी है, एक बेरहम, झुंड में घूमने वाला खूनी हत्यारा। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? हकीकत क्या है? ब्राजील में पिराना के काटने के 711 मामलों पर एक स्टडी हुई और पता है क्या सामने आया? 82% से ज्यादा हमले हल्के थे, मतलब सिर्फ एक बार काटा, और गंभीर हमले 1% से भी कम। ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले खूनी नज़ारों से तो बिल्कुल ही अलग है। तो फिर सवाल ये है कि पिराना काटते ही क्यों हैं? स्टडी बताती है कि ज्यादातर हमले तब होते हैं जब वो अपने अंडों और बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। मतलब वो बेरहम शिकारी नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं। तो जगुआर, जहरीला मेंढक और पिराना, इन 3 कहानियों से आखिर हमें क्या पता चलता है? चलिए इसे समझते हैं।
तो देखिए, हकीकत हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जगुआर पानी में भी उतने ही खतरनाक हैं जितने जमीन पर। चमकीले रंग सिर्फ दिखावा नहीं, खतरे की असली निशानी है। और पिराना, वो खूनी हत्यारे नहीं बल्कि रक्षक हैं। तो बात साफ है, कुदरत की असलियत हमारे बनाए मिथकों से कहीं ज्यादा जटिल और आकर्षक है। और इस हकीकत को समझना सिर्फ मजेदारी नहीं बल्कि बेहद जरूरी भी है, क्योंकि जब हम इन जानवरों को असल में समझते हैं तभी हम उनके साथ सम्मान से रहना सीख सकते हैं। तो अंत में एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जब हम प्रकृति की कहानी को गलत समझते हैं तो हम सिर्फ कुछ तथ्य ही नहीं खोते, हम और क्या-क्या खोने का खतरा उठाते हैं, जरा सोचिए।